अच्छा, वहाँ तुलसी दास के लिए राम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जननायक हैं, ईश्वरत्व का साक्षात अंश है। लेकिन एक जो प्रसंग आता है कि राम जो है वो मारीच के पीछे भागते हैं। अगर वे भगवान थे तो फिर मारीच के पीछे क्यों भाग रहे थे, जबकि उन्हें तो पता होगा कि वो नहीं है असलियत में हिरण। इस संबंध में जो हमारे संत समुदाय है या जो रामचरितमानस के व्याख्याकार हैं, उनकी जो दृष्टि है वह ये है कि ईश्वरत्व का एक गुण लीला भी है। राम यद्यपि ये जानते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस धरती पे हर व्यक्ति अपना कैरेक्टर निभाने आया है। जैसे नाटक में जो प्रहसन कर रहे हैं उनको सब पता है इसका परिणाम क्या होना है, लेकिन कोई भी पहले से आकर के उसके बारे में नहीं बताता है। राम भी यहाँ एक लीला कर रहे हैं, उनको अच्छे ढंग से ज्ञात है। फिर दूसरी ओर तुलसी अपनी मानस में जिस सीता की बात करते हैं वो वास्तविक सीता ना होकर के छद्म सीता है, माया सीता है, क्योंकि सीता को तुलसी के अनुसार पहले ही कहाँ रख दिया गया है, अग्नि में। तुलसी कहते हैं अपने मुख से, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करऊं निशाचर नासा। तो इस प्रकार से असली सीता तो अग्नि के संरक्षण में है और यहाँ सीता का माया स्वरूप है, और माया सदैव माया की ओर ही आकर्षित होती है। आज भी यदि कोई व्यक्ति धन की ओर अधिक आकर्षित है तो वो लगातार ऐसी जगहों पे जाना पसंद करेगा जहाँ उसे और अधिक धन मिल सके। तो जब सीता का स्वरूप माया है और दूसरी ओर उसके सामने छल कपट के लिए एक हिरण भी आया है, तो वो भी माया के द्वारा रचित है। माया माया को खींचती है और ये संपूर्ण लीलाएं चल रही हैं, और मुख्य उद्देश्य ये है कि देवताओं का कार्य भगवान कर सकें, और उस कार्य को करने के लिए यहाँ मारीच की हत्या का जो प्रसंग है उसको सृजित किया गया है। तुलसी रामायण में भी है और इस प्रसंग को वाल्मीकि ने भी उल्लेखित किया। अच्छा, लक्ष्मण जी को भी रियलाइजेशन था क्या कि वो हिरण है? लक्ष्मण जी को उस हद तक नहीं कि वो हिरण है। लक्ष्मण केवल इसीलिए गए थे कि जो पारिवारिक मूल्यों में शुचिता है वो बनी रहे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसा उल्लेख आता है कि जब लक्ष्मण नहीं जाते हैं, जब मारीच का वध होता है, तो वाल्मीकि कूटनीतिक ढंग से पहले लक्ष्मण का नाम लेता है। तुलसी इस घटना को ऐसे लिखते हैं, लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमरस मन महुरामा। यानी लक्ष्मण को उसने जोर से चिल्लाया, राम का नाम धीमे लिया। ये कूटनीति थी उसकी कि लक्ष्मण वहां तक पहुंचे जिससे सीता क्या हो सके, अकेली हो सके, और उसका जो राजा है रावण वो सीता का हरण कर सके। तो सीता ने लक्ष्मण को उद्वेलित किया। सीता का उद्देश्य उद्वेलित करना था कि राम की सहायता के लिए पहुंचे। इसके लिए उन्होंने कटु बाण रूपी शब्द लक्ष्मण के लिए प्रयोग किए और ये कहा कि तुम्हारी नजर शायद मेरे ऊपर है। लक्ष्मण जो कि पारिवारिक संबंधों में शुचिता पवित्रता चाहते थे, इसीलिए वो सीता के उस आदेश की अवहेलना नहीं कर सके और राम की सहायता के लिए वहां से निकले।